व्यू हम आपके सामने करेंगे पेश और 9:57 पर। चले हमारे जानकारों को अब जोड़ना फटाफट शुरू करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आज के लिए स्थिति कैसी दिख रही है, उनका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा। आप सभी का स्वागत है। माने शुरुआत आपसे बताइए, आज के सेटअप ग्लोबली तो थोड़ा सा नर्म है, लेकिन कहां पर आप मौका ढूंढ रहे हैं, ट्रेड क्या लेंगे? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी, और गुड मॉर्निंग अनुज जी। तो देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि मार्केट का जो मेन ट्रेंड है वो अभी फिलहाल के लिए तो बुलिश बना हुआ है। जब तक निफ्टी 17,200 के नीचे नहीं जाएगा तब तक मैं नहीं समझता कि आपको शॉर्ट करना है, या तो जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं, वहां से एग्जिट होना है। आई थिंक वहां आप बने रह सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक अगर देखें तो मेरे हिसाब से टीवीएस मोटर्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए कंसोलिडेशन देखने को मिला करीब 7-8 दिनों से। 7-8 दिनों के कंसोलिडेशन में 20 डे मूविंग एवरेज के अराउंड ही ये कंसोलिडेशन देखने को मिला। कल एक प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला, 1040 1045 का जो रेजिस्टेंस था, टीवीएस मोटर्स ने वो ब्रीच किया है। वहां पर काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो मेरा समझना है कि जो पिछला हाई 1094 का था, इस बार टीवीएस मोटर्स उसको ब्रीच कर जाएगा, उसके ऊपर निकल जाएगा। तो टीवीएस मोटर्स पे खरीदारी करके चलनी है। 1060 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, तो 1060 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखे यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड लेना है। ऊपर की तरफ 1115 पहला टारगेट होगा टीवीएस मोटर्स का। और यहाँ पर ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हैं, जो एट द मनी कॉल ऑप्शन है 1080 का, वहां पर खरीदारी करिए। 33 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां खरीदारी कर सकते हैं। 19 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। ऊपर की तरफ 60 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये है कॉल मानस जायसवाल की। अमित सेठ भी हमारे साथ हैं। अमित, गुड मॉर्निंग। आपका क्या इम्पोर्टेंट ट्रेड है आज? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम, गुड मॉर्निंग नीरज जी। अनुज जी, आज का मेरा ट्रेड रहेगा बीएल। रैशनल स्टेट का ये है कि बीएल ने एक पुल बैक दिया और इस सारी वॉलेटिलिटी में, बाजार की वॉलेटिलिटी में हमने देखा कि बीएल ने बहुत अच्छे से कंसोलिडेट किया अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। 5 से 6 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद कल हमने इसमें एक अपमूव देखा जिसने अपना 10 डेमा भी क्रॉस कर लिया है। चार्ट का अगर स्ट्रक्चर देखें तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी है 100 से 105 का, और एक अप स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे सपोर्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीएल इज अवेलेबल एट अ गुड रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट। यहाँ पे बाय की सलाह है। करंटली इसका प्राइस 104.65 है। टारगेट्स इसके रहेंगे 110 के और स्टॉप लॉस रहेगा 102 का। 110 के लिए एक मौका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में तेजी करने का, तो दो ट्रेड्स तेजी की तरफ, एक तो टीवीएस मोटर, दूसरा है बीईएल। आशीष बहेती, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर्षिता मैम, बर्जर पेंट पे सेल की सलाह रहेगी। ये स्ट्रक्चर काफ़ी वीक दिख रहा है, एंड हमने देखा कि जब बाकी एशियन पेंट्स और बाकी कंपनीज क्रूड रिलेटेड अच्छा कर रहे थे तब भी इसमें एक प्रेशर बना हुआ था। अभी जब क्रूड वापस बॉयल अप कर रहा है तो हमें लगता है कि इसमें और प्रेशर इंटेंसिफाई होता हुआ देखने मिल सकता है। तो 625 का स्टॉप लॉस लगाकर बिकवाली की सलाह रहेगी फॉर अ टारगेट ऑफ 600। ओके, तो बर्जर में एक बिकवाली का ट्रेड क्लियरली बनता हुआ और कच्चे तेल में उबाल का एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, तो 600 तक फिसलने के पूरे आसार बर्जर पेंट्स में आपको दिखाई दे रहे हैं। राजेश सातपुते, आपका भी स्वागत है। बताइए, आपका ट्रेड क्या रहेगा? तेजी पकड़ रहे हैं या फिर मंदी का कोई आइडिया लेकर आए हैं? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखिए, नजर तो है टेक्नोलॉजी काउंटर्स पे और उसी पे हम लोग बाय इनिशिएट कर रहे हैं। कल भी हमारी बात हुई थी, जैसे कि परसिस्टेंट की बात हुई थी, विप्रो की बात हुई थी। तो आज देखिए, अगर आज मुझे एक चुनना है, क्योंकि कल की वीकली एक्सपायरी खत्म होने के बाद आज थोड़ा सा फ्रेश व्यू मिलता है, और ज्यादा फ्रेश व्यू आप जिस तरह से कह सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो पैटर्न बन रहा है वो एम्फोसिस बीएफएल बहुत बढ़िया पैटर्न है। पिछले 20 दिनों का जो कंसोलिडेशन था, ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट कल मिला विद राइज इन वॉल्यूम, एंड सबसे बड़ी बात है विद गेन इन ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट वाज अप बाय 7% एंड प्राइस वाज अप बाय 2.4%। तो ये जो रेंज ब्रेकआउट है, इसको हम प्ले करेंगे। क्लोज जो मिला था ये 10-20 डीएमए के ऊपर मिला था। 50 डीएमए का एक छोटा रेजिस्टेंस बनेगा 2180 का। मेरे हिसाब से आज का टारगेट 2180 से 2200 का होगा, लेकिन थोड़ा अगर कोई लार्जर प्ले खेलना चाहे तो इसका टारगेट बनता है 2300 का। सो इट्स अ बाय इन एम्फोसिस बीएफएल। स्टॉप लॉस होगा 2090 का। जैसे मैंने कहा 2180 2200 पहला पड़ा, नेक्स्ट टारगेट 2300। 2300 के लिए एम्फेसिस में एक तेजी का ट्रेड लेकर चले, ये फिलहाल आपके लिए रहा। इनफैक्ट टेक्नोलॉजी काउंटर्स कल तो जमकर एक्शन में थे। निफ्टी का आईटी इंडेक्स, जिस पर हम बात भी कर रहे थे अनुज, कि एक बाउंस बैक आ सकता है या नहीं। सवाल ये है कि आज
कितने लोग सोमवार के लिए पोजीशंस कैरी करके जाएंगे, कंसिडरिंग टीसीएस के नतीजे सोमवार शाम को आएंगे, उसके बाद ऑफ कोर्स इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक सबकी लाइन से लग जाएगी, तो वो अग्रेसिव तेजी का ट्रेड कितना लुक्रेटिव साबित होगा? नहीं, मेरे ख्याल से आईटी में कई लोग जो एक ट्रेड ले रहे हैं इस समय वो रुपये की वजह से ले रहे हैं आज तक, कि डॉलर रुपये जो है वो काफ़ी वीकन हो रहा है। देखिए मैं एक चीज़ बोलूँगा, निफ्टी आईटी पहले भी एग्जैक्टली इसी लेवल से घुमा था नीचे की तरफ 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से। एक बार जरा निफ्टी आईटी का आप स्लाइटली लॉन्गर चार्ट लेकर आइए। निफ्टी आईटी में जहाँ पर एक लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं वो ये गलती कर रहे हैं कि वो ये देख रहे हैं कि ऊपर से स्टॉक कितने नीचे आ गए हैं, और हर कोई, मैं कई लोगों से बात करता हूँ तो उनका यही नज़रिया है कि अब और कितना गिरेंगे आईटी स्टॉक्स। आईटी स्टॉक्स की तेज़ी का एक जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस लेवल की आईटी इंडेक्स में जो तेज़ी हुई थी। ट्रिपल हो गए थे आईटी स्टॉक्स पोस्ट कोविड, इंडेक्स डबल हो गया था, और इंडिविजुअल स्टॉक्स में माइंडट्री जैसे स्टॉक में 600% की रैली आई थी। 600% की रैली, अगर किसी स्टॉक में 600% की रैली आती है और वो वहाँ से 40% गिरता है तो भी 2 ईयर होराइजन में वो करीब फिर भी 400% ऊपर है। और इस समय भी जो निफ्टी आईटी है उसका प्रीमियम जो है, अगर आप उसको कंपेयर करें जो उसके एवरेजेस हैं उससे करीब 16% का प्रीमियम है। सिर्फ 5 साल की एवरेज है जिससे वो 5% प्रीमियम पर रह गया सिर्फ। लेकिन अगर आप 7 साल की 10 साल की निफ्टी आईटी के जो, वो मैं आईटी इंडेक्स ले रहा हूँ पूरा का पूरा, उसका जो वैल्यूएशन है 1 ईयर फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग्स, और वो भी 1 ईयर प्राइस टू फॉरवर्ड अर्निंग्स आज की, जी हाँ, जिसमें कि थोड़ा रिस्क है। आप तो ट्रैक करते हैं आईटी सेक्टर, आपको पता है कि अगले 6 महीने में 1 साल में हमें पता नहीं कि यूएस में क्या होने वाला है, और कितनी चीजें इन कंपनियों के लिए बदल सकती हैं। कितनी चीजें इन कंपनियों के लिए बदल सकती हैं। अभी एक्सेल पे जो हमने आज का वैल्यूएशन ले लिया, ईपीएस जो इन कंपनियों का काउंट कर लिया 1 साल बाद का, वो जरूरी नहीं है कि वही हो। लेकिन जो अभी तेजी बन रही है वो इसलिए बन रही है कि लोगों को एक टेलविंड मिल गया है करेंसी का जो फैक्टर होता है ना, मैं ये बात हमेशा बोलता हूँ, जब आईटी कंपनियां बुल मार्केट में होती हैं तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि डॉलर में एक्चुअली स्ट्रेंथ आती है। इसी तरीके से अगर आईटी कंपनियां बेयर मार्केट में, तो उससे डॉलर रुपी जो है एक एट बेस्ट एक हेडविंड या टेलविंड है। सेक्टर का जो एक मोमेंटम है और जो सेक्टर का खुद का एक परफॉर्मेंस है वो इस समय आपको देखना होगा, वो इस समय काफ़ी नेगेटिव है। और जब इस क्वार्टर के अर्निंग्स को देख लेते हैं, सुन लेते हैं कंपनियां क्या कह रही हैं, मेरे ख्याल से टीसीएस शायद इस बार सबसे पहले लेकर आ रही है नंबर, जी हाँ, 10 तारीख को सोमवार को टीसीएस लेकर आ रही है। उसके बाद इन्फोसिस से सुनेंगे और मिड कैप आईटी से सुनेंगे। यहाँ पर एक बात बोलूंगा मैं, इंडिविजुअल कंपनियों में आपको मिड कैप्स में मौके मिलेंगे, जैसे कल परसिस्टेंट सिस्टम था, उसमें अच्छी रैली आई थी, तो वो आपको देखना होगा। लेकिन आप ब्रॉड सेक्टोरल व्यू नहीं ले सकते कि मैं अब आईटी में तेजी करूंगा, वो व्यू आप नहीं ले सकते। वो व्यू लेने के लिए आपको अमेरिका का ये जो डेटा पॉइंट चल रहे हैं, इनको जब तक ये ठीक नहीं हो जाते तब तक मेरे ख्याल से आईटी में थोड़ी सी वीकनेस रहेगी। और ये सेल ऑन रैली है आईटी, यहाँ पर रैलीज काफ़ी स्ट्रांग लगेंगी क्योंकि बेयर मार्केट रैलीज बहुत स्ट्रांग होती हैं, जैसे कल की रैली बहुत स्ट्रांग लगी थी, लेकिन इसमें आप फंस सकते हैं। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। आपके पास बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके पास फाइनेंशियल्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, ऑटोज़ हैं, ये सब सेक्टर्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं, उन्हीं पर फोकस करिए क्योंकि यहाँ पर हेडविंड है। जहाँ पर हेडविंड हो वहाँ से थोड़ा सा बचना चाहिए। ट्रेडर हैं, ट्रेड कर सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इन्वेस्टर हैं तो मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा दूर रहिए। मुझे हैरानी नहीं होगी कि अगर यहाँ से भी इन्फोसिस, टीसीएस और 15 से 20% गिर जाए तो, और मिड कैप आईटी में और 30% के डिक्लाइन आ जाए, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ऐसा हो जाए तो। चलिए, तो ये डिसाइड करेगा कि ये कितने टूटेंगे या संभलेंगे सोमवार शाम को। इनफैक्ट मंगलवार सुबह को आपको साफ हो जाएगा कि यहाँ पर स्थिति क्या है और ट्रेंड कितना संभला हुआ है या फिर कितना बिगड़ रहा है, क्योंकि सोमवार शाम को टीसीएस अपने दूसरी तिमाही के नतीजे पेश करने वाला है। चलिए, इस बीच राजेश पालविया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पालविया साहब, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो फार्मा स्पेस के साथ जाना चाहूंगा। जाइडस लाइफ का सेटअप काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। स्टॉक पे अगर देखें तो एक करेक्शन के बाद लोअर साइड पे वीकली सेटअप पे भी देखें तो एक बड़ी रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से प्राइस एक्शन है और फार्मा स्पेस में एक बाइंग इंटरेस्ट बना है पिछले कुछ दिनों में, हमें लगता है जाइडस लाइफ को यहाँ पे बाय करना चाहिए। अपसाइड के टारगेट फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आना चाहिए करीब 435 440 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 420 के आसपास। तो जाइडस लाइफ बाय करने की सलाह है। तो जाइडस लाइफ में एक मौका तेजी का 423 के आसपास कल जाकर टिका था, तो यहाँ पर खरीदारी और भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। ये है फिलहाल आपके लिए पिक। चलिए, तो ये कुछ स्टॉक्स जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। आगे एक रिकैप भी लेकर आएंगे, हो सके तो एक बार दिखा दीजिएगा अगर आपके साथ डायरेक्टर साहब सारे ट्रेड्स तैयार हों। हमारे जानकारों ने अब तक आपको क्या सुझाया है? तेजी की तरफ ही ज्यादातर ट्रेड्स आए हैं।
ये है टीवीएस मोटर पर कॉल मानस जायसवाल की, कह रहे हैं कि 1115 के टारगेट के लिए खरीदारी करें। बीईएल पर अमित सेठ बुलिश है, 110 का टारगेट, 102 का स्टॉप लॉस, नोट कर सकते हैं आप इन ट्रेड्स को। बर्जर पेंट्स में सेल कॉल दिया है आशीष बहेती ने, 600 के टारगेट के लिए, 625 आपका स्टॉप लॉस है। तो इन्फोसिस पर एक तेजी का कॉल आ रहा है, यहाँ पर करीब करीब 2180 और फिर 2300 तक का टारगेट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा कि इस समय राजेश पालविया ने दिया है आपको, आई बेग योर पार्डन, हाँ मुझे लगा है कि ये लेवल मैच नहीं कर रहा है, ये एम्फोसिस है, इन्फोसिस नहीं। एम्फोसिस पर एक बाय कॉल आता हुआ दिखाई दिया राजेश सातपुते की तरफ से, और राजेश पालविया कह रहे हैं जाइडस लाइफ पर एक तेजी का ट्रेड आप लेकर चलेंगे। तो ये तमाम वो ट्रेड्स जहां पर खरीदारी करनी है, एक ही शॉर्ट कॉल है। चलिए अब खबरों की तरफ बढ़ते हैं, और जो बड़ी हेडलाइन खबरें आ रही हैं वो दरअसल Q2 से ही जुड़ी हुई है, जो